हेलो फ्रेंड्स, गुरु दीपक जांगड़ चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम राजस्थान जीके में आज राजस्थान के राठौड़ वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। दोस्तों, हमने राजस्थान के गुर्जर प्रतिहार वंश, चौहान वंश और गोहिल या सिसोदिया वंश के बारे में हमने वीडियो देख लिए हैं। अब आगे हम शुरू करते हैं राजस्थान के राठौड़ वंश के बारे में। दोस्तों, राठौड़ वंश मूल रूप से राजस्थान में सबसे पहले मारवाड़ में शुरू होता है। राठौड़ वंश का शासन सबसे पहले राजस्थान में मारवाड़ में शुरू हुआ और दोस्तों फिर इनकी शाखाओं की बात करते हैं तो कुल मिला के राजस्थान में मारवाड़ से इनकी 3 शाखाएं आगे जाकर विभाजित हुई, जिन्हें हम बीकानेर के राठौड़, नंबर 2 किशनगढ़ के राठौड़ और नंबर 3 कुशलगढ़ के राठौड़। दोस्तों, आपने जो राजस्थान का एकीकरण है उसमें पढ़ा होगा। राजस्थान के अंदर 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। उनमें से एक ठिकाने का नाम कुशलगढ़ आता है। ये कुशलगढ़ जो प्रशासन करने वाले राठौड़ ही थे। इसी प्रकार जो अजमेर में किशनगढ़ है, वहां पर भी शासन करने वाले राठौड़ ही थे। और ये सबके सब तीनों शाखाएं हैं वो मारवाड़ की शाखा है, उसी से निकली है। दोस्तों, हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं राठौड़ वंश आखिर आया कहां से। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, वो मैं यहाँ पे कीवर्ड लिख देता हूं आपको, आप नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। राठौड़ वंश जो है वो ऐसा माना जाता है कि राष्ट्रकूट दक्षिणी भारत का एक राजवंश था, राष्ट्रकूट, जिसकी स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। राष्ट्रकूट है ये उत्तरी भारत में जब त्रिदलीय संघर्ष हुआ था, मैंने गुर्जर प्रतिहार वंश में पढ़ाया था, उस समय राष्ट्रकूट है ये दक्षिणी भारत से चलकर और कन्नौज आ गए थे। दोस्तों, कन्नौज के ऊपर कुछ समय बाद गहड़वालों का शासन हो गया था। गहड़वाल वंश का शासन हो गया था। गहड़वाल वंश में जिसमें जयचंद हुआ है, गहड़वाल वंश। और दोस्तों, उसके बाद ये कन्नौज से जब गहड़वालों का शासन हो गया कन्नौज पर, तो कन्नौज से निकलकर और बदायूं आ गए थे। बदायूं। दोस्तों, बदायूं में एक वीर पुरुष पैदा हुआ इस वंश में, इस जाति में, जिसका नाम था राव सिंहा। दोस्तों, ये आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। राजस्थान के इतिहासकारों का यह मत है कि राठौड़ वंश जो है मारवाड़ में सबसे पहले जो आया वो राष्ट्रकूट ही थे। राष्ट्रकूट पहले कन्नौज आए और कन्नौज पर जब गहड़वालों का अधिकार हो गया तो ये बदायूं चले गए, उनकी एक शाखा। और बदायूं के अंदर एक वीर पुरुष पैदा हुआ जिसका नाम था राव सिंहा। दोस्तों, राव सिंहा सन 1240 ईस्वी में खेड़ा नामक स्थान, खेड़ा जो कि बालोतरा के पास है, खेड़ा नामक स्थान पर आया। और आया क्या, इसको बुलाया गया था। खेड़ा में पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी सुरक्षा के लिए, मुस्लिमों से अपनी सुरक्षा के लिए राव सिंहा को बुलाया और राव सिंहा सन 1240 ईस्वी में खेड़ा आता है और खेड़ा को अपनी राजधानी बनाता है। खेड़ा को इसने अपनी राजधानी बनाई। दोस्तों, सन 1273 ईस्वी में राव सिंहा वो गायों की रक्षा करते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है। मतलब इसकी 1273 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। और स्थान का नाम है नीठू गांव ये पाली के पास है दोस्तों। और नीठू गांव में ही राव सिंहा का स्मारक बना हुआ है। और दोस्तों, इस स्मारक पर यह लिखा हुआ है कि राव सिंहा के साथ इसकी पत्नी, जिसका नाम था पार्वती सोलंकी,
ये सती हुई थी। दोस्तों ये बात हमें नोट करनी है। इसके अलावा हम राठौड़ वंश की जब बात करते हैं तो राठौड़ वंश की जो कुल देवी है, राठौड़ वंश की कुल देवी नागणेची माता मानी जाती है, नागणेची जी। और दोस्तों इनका जो प्रिय पक्षी है, प्रिय पक्षी, वो चील माना जाता है। ये चील को शुभ मानते थे। दोस्तों इनकी जो उपाधि है मूल रूप से इनके शासक है वो अपने नाम के आगे राव लगाते थे, राव। आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। हम इसके बाद में आगे की बात शुरू करते हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं मारवाड़ के राठौर वंश की। राठौर वंश का सबसे पहला आदि पुरुष यदि माना जाए राजस्थान के राठौड़ों का तो राव सिंहा है। राव सिंहा ने इस वंश की स्थापना सन 1240 ईस्वी के आसपास शुरू की थी। और दोस्तों 1273 ईस्वी में राव सिंहा की मृत्यु हो गई। उसके बाद मैं राव सिंहा का लिख देता हूं पहले थोड़ा सा वर्णन। राव सिंहा 1240 ईस्वी से लेकर 1273 ईस्वी तक इनका शासनकाल मानिए। और ये राजस्थान के राठौड़ों के आदि पुरुष माने जाते हैं। राजस्थान के राठौड़ों के आदि पुरुष। और दोस्तों यह तथ्य तो आपको पता ही है, राजस्थान में राठौड़ वंश के संस्थापक राव सिंहा माने जाते हैं। राव सिंहा के बाद दोस्तों जो महत्वपूर्ण शासक हुए राठौड़ों में उनका नाम है राव आस्थान। इनमें दोस्तों इनकी एक महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है कि ये जलालुद्दीन खिलजी के विरुद्ध युद्ध करते हुए युद्ध क्षेत्र में ही मारे गए। जलालुद्दीन खिलजी के विरुद्ध युद्ध में मृत्यु। दोस्तों राव आस्थान के बाद इस वंश में जो महत्वपूर्ण शासक हुए उनका नाम है राव धूहड़। राव धूहड़ की जो महत्वपूर्ण उपलब्धि हमें याद रखनी है वो ये है कि ये कर्नाटक दक्षिणी भारत क्षेत्र से और अपने जो कुल देवी थी जिसका नाम था नागणेची जी, उनकी मूर्ति कर्नाटक से लेकर आए और मारवाड़ के नगाना गांव में इन्होंने जो नागणेची जी है उनका मंदिर स्थापित करवाया। ये जो धूहड़ जी है ये कर्नाटक से नागणेची जी की मूर्ति लेकर आए थे। नागणेची जी की मूर्ति। और दोस्तों मारवाड़ के नगाना गांव में इस मूर्ति को इन्होंने स्थापित किया। जो कीवर्ड है जिन जिन शासकों के महत्वपूर्ण परीक्षा में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं मैं आपको वही बता रहा हूं, उनके अलावा हम और किसी तथ्य की बात नहीं करेंगे। इसके बाद दोस्तों धूहड़ जी के एक भाई था जिसका नाम था राव धांधल। आपको नाम याद रखना दोस्तों, ये राव धूहड़ जी के भाई थे। और आपको मेरे ख्याल से याद आ गया होगा राव धांधल जी जो है, राव धांधल जी राजस्थान के प्रमुख लोक देवता पाबू जी के पिता थे। यानी पाबू जी राठौड़ वंश में ही, इसी मारवाड़ के राठौड़ वंश के ही वंशज है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे इसका ले सकते हैं। इसके बाद हम अगले वीर प्रतापी शासक राठौड़ शासक की बात करना चाहते हैं
राव धुहड़ के बाद दोस्तों जो राठौड़ों में, मारवाड़ के राठौड़ों में सबसे महत्वपूर्ण शासक हुए, उनका नाम है राव चूड़ा, या दोस्तों कई जगह इनका नाम राव चुंडा भी मिलता है, राव चुंडा। दोस्तों राव चुंडा के पिता का नाम वीरमदेव था। दोस्तों राव चुंडा ने अपनी पुत्री जिसका नाम था हंसाबाई की शादी मेवाड़ के शासक राणा लाखा से की। राणा लाखा उस समय वृद्ध थे और ये मुश्किल से 20-25 वर्ष की थी राजकुमारी। ये शादी क्यों हुई, किस प्रकार हुई, ये सब मैंने आपको जो मेवाड़ का सिसोदिया वंश पढ़ाया है उसके अंदर मैंने सारा ये बता रखा है। दोस्तों इसका एक पुत्र जिसका नाम था रणमल इसका बड़ा पुत्र था, लेकिन राव चुंडा अपनी गोहिल रानी के प्रभाव में आकर और रणमल को शासक नहीं बनाता है और रणमल के छोटे भाई कान्हा को मारवाड़ का अगला शासक बनाया जाता है। दोस्तों रणमल नाराज होकर अपनी बहन हंसाबाई के पास चला जाता मेवाड़ में, और वहीं पर ही भारमली जो इसकी प्रेमिका थी, भारमली के द्वारा इसे जहर पिलाकर और इसकी हत्या कर दी जाती है। ये दोस्तों मैंने सिसोदिया वंश और गोहिल वंश के जो वीडियो है उसके अंदर मैंने यह आपको जानकारी पहले से दे रखी है। आपको केवल इतना ध्यान में रखना है, राव चुंडा के बाद मारवाड़ वंश का अगला प्रतापी शासक है वो बना राव कान्हा। और राव कान्हा राव रणमल से छोटा था, लेकिन राव चुंडा की जो पत्नी थी उसके प्रभाव में आकर राव चुंडा ने अपने छोटे पुत्र को अपना अगला शासक है, मारवाड़ का शासक है, वो चुना। एक बात ये ध्यान में रखनी है आपको दोस्तों, इसकी एक रानी का नाम चांद कंवर सोनगरा था। यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस चांद कंवर सोनगरा ने चांद बावड़ी का निर्माण करवाया। चांद बावड़ी परीक्षा में कई बार पूछी जा चुकी है, ये भी पूछा जा सकता है इसका निर्माण किसने करवाया था। तो आप थोड़ा सा याद रखिए, जो राव चुंडा उनकी पत्नी, उनकी रानी जिसका नाम था चांद कंवर, उसने चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था।